Welcome to Sparkling IFS. किसी जमाने में गुलिस्तान नाम की एक बहुत खूबसूरत और शानदार सल्तनत थी। इस पर महाराजा इंद्रपाल और उनकी खूबसूरत रानी कोमल राज करते थे। उनकी जिंदगी का केंद्र उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी मीशा थी, जो अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करती थी, और उनके बहादुर बेटे शहजादा अयान थे, जिनका दिल रहम और इंसाफ से भरा हुआ था। शाही महल से कुछ दूरी पर गांव की एक छोटी सी कच्ची बस्ती में एक छोटी सी झोपड़ी थी। इसमें एक विधवा औरत कुलसुम अपनी इकलौती बेटी राबिया के साथ रहती थी। राबिया के पिता का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद कुलसुम महल में छोटा मोटा काम करके घर चलाती थी। राबिया भी अपनी माँ की तरह खूबसूरत, नेक दिल और शर्मो हया वाली थी। कुलसुम: राबिया बेटी, मुझे आज थोड़ी देर हो जाएगी। आज महल में महारानी का खास काम है। तुम अपना और मेरा खाना वक्त पर बना लेना। राबिया: हाँ अम्मी, जी माँ, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैं सब सब संभाल लूंगी। बस आप अपना अपना ख्याल रखिएगा और ज्यादा काम थाकिएगा मत नहीं। करना। राबिया अपनी माँ का माथा चूमती और उन्हें महल के लिए विदा करती। उसकी आंखों में एक दुख था कि काश वह अपनी माँ के लिए कुछ कर पाती। वक्त गुजरता रहा, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन कुलसुम बहुत बीमार पड़ गई। उनका बुखार बहुत तेज था और उनका जिस्म दर्द से टूट रहा था। सारा जमा किया हुआ पैसा इलाज और दवाइयों पर खत्म हो चुका था। घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। कुलसुम कमजोर आवाज में: राबिया बेटी, मैं क्या करूंगी? घर में एक दाना नहीं है और मेरी हिम्मत भी जवाब दे गई है। राबिया आंसुओं के साथ: माँ, आप बिल्कुल परेशान न हो, मैं हूं ना। मैं आज से आपकी जगह महल में काम पर जाऊंगी। मैंने महारानी को आपके बारे में बताने का फैसला कर लिया है। राबिया ने अपनी माँ को हिम्मत दी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूं ना। मैं आज से आपकी जगह महल में काम पर जाऊंगी। और महल की तरफ चल पड़ी। उसके अंदर एक अजीब सा डर और हौसला था। अगले दिन राबिया ने महल में काम शुरू कर दिया। महारानी कोमल ने राबिया की मासूमियत और अपनी पुरानी नौकरानी कुलसुम की बीमारी को देखते हुए उसे काम पर रख लिया। लेकिन यहाँ उसका सामना राजकुमारी मीशा से हुआ। मीशा अपनी खूबसूरती के सामने किसी और की मासूमियत और सादगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब उसने राबिया को देखा तो वह जलन की आग में जल उठी। राजकुमारी मीशा: ओए, तुम नई नौकरानी हो ना? सुनो, यहाँ का काम बस्ती के काम जैसा नहीं है। जरा सी भी गलती हुई तो सीधे बाहर निकाल दूंगी। तुम ही हो ना नई नौकरानी? सुनो, यहाँ का काम झोपड़ी के काम जैसा नहीं है। अगर जरा सी भी गलती की। राबिया दबी आवाज में: प्रिंसेस, जी राजकुमारी मैं साहिबा, अपने काम मैं में बहुत बहुत ध्यान से ख्याल काम रखूंगी। करूंगी। मीशा और रानी कोमल ने मिलकर राबिया को पूरे महल के सबसे मुश्किल कामों पर लगा दिया। वे उससे पूरे महल में पोंछा लगवाती और सोने चांदी के बर्तन साफ करवाती, ताकि वह थक हार कर खुद ही काम छोड़ दे। एक दोपहर राबिया महल के पीछे के बाग से बर्तन उठाकर ला रही थी। उसका ध्यान कहीं और था। अचानक उसका पैर फिसला और वह गिरने लगी। जैसे ही वह गिरने लगी, एक मजबूत बाजू ने उसे सहारा दे दिया। यह शहजादा अयान थे। सूरज की रोशनी में राबिया का चेहरा अयान के चेहरे के बिल्कुल करीब था। दोनों की आंखें एक दूसरे में खो गईं। दादा अयान प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ: आराम से, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? पहली बार देखा है किसी को इतना काम ख्याल करते से। हुए। कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने पहली बार किसी को इतनी मेहनत करते देखा है। तुम बर्तन क्यों धो रही हो? यह बर्तन का काम तुम क्यों कर रही हो? राबिया होश में आते हुए घबराते हुए: शुक्रिया शहजादा साहब, मैं ठीक हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं उनकी जगह काम कर रही हूँ। शुक्रिया प्रिंस, मैं ठीक हूँ। मेरी अम्मी ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनकी जगह काम कर रही हूँ। शहजादा अयान मन ही मन मुस्कुराते हुए: मुझे लगता है कि मेरा दिल अजनबियों से बहुत जल्दी हमदर्दी कर बैठता है, लेकिन तुम में कुछ तो है जो मुझे अच्छा लगा। आपने कुछ कहा शहजादा साहब? शहजादा अयान बात संभालते हुए: नहीं, मैंने कहा कि तुम अपना ख्याल रखा करो। और सुनो, आज के बाद तुम्हें बर्तन का काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बागबानी में लगा दूंगा। ये मेरा हुक्म है। राबिया उस नेक दिल शहजादे को हैरत से देखती रही।
उसकी आंखों में अयान के लिए इज्जत और एक अनजानी मोहब्बत का बीज बोया जा चुका था। वह हमेशा छिपकर राबिया की मदद करता, उसका काम हल्का कर देता। एक दोपहर राबिया शाही बाग में पौधों को पानी दे रही थी। वह थक कर एक बेंच पर बैठ गई और दूर आसमान को देखकर मुस्कुराने लगी। पीछे एक उदास और हल्का रोमांटिक गाना बजता है। शहजादा अयान पीछे से आकर मुस्कुराते हुए, क्या सोच रही हो? इतनी गहरी सोच में हो कि मेरा आना भी महसूस नहीं हुआ। राबिया चौंक कर खड़ी होते हुए, शहजादा साहब, आप? मैं बस काम के बारे में सोच रही प्रिंस? थी। आप? मैं तो बस काम के बारे में सोच रही थी। शहजादा अयान, झूठ बोलना तो सीख लो। मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, तुम हर वक्त किसी सोच में होती हो। सुनो, मुझे मालूम है कि महल में तुम पर कितना जुल्म होता है। मुझसे जो बन पाया मैंने किया। नजरें झुकाकर, आपका बहुत शुक्रिया शहजादा साहब। एक दिन राजकुमारी मीशा ने जानबूझकर शीशे के कुछ गुलदस्ते तोड़ दिए और सारा इल्जाम राबिया पर लगा दिया। राबिया जब टूटे हुए शीशे साफ कर रही थी तो एक टुकड़ा उसके हाथ में गड़ गया। राबिया दर्द से कराहते हुए, आह! उसी वक्त अयान वहां आ गया। उसने जल्दी से राबिया का हाथ अपने हाथ में लिया। अयान जल्दी से एक दवा का डिब्बा लाया और राबिया के खूबसूरत हाथ पर नरमी से पट्टी, बैंडेज बांधने लगा। शहजादा अयान, बहुत प्यार से, क्या 100 जरूरत थी तुम्हें यह शीशा साफ करने की? अब तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। 1 मिनट, इस हसीन हाथ पर कोई जख्म नहीं होना चाहिए। तुम्हें ये शीशा साफ करने की क्या जरूरत थी? अब कितना दर्द हो रहा होगा। 1 मिनट। इस खूबसूरत हाथ पर कोई जख्म नहीं होना चाहिए। आवाज कांपते हुए, आप इतने अच्छे क्यों हैं आप शहजादा इतने साहब? लाइक दिल क्यों हैं प्रिंस? शहजादा अयान। ईशा को जब यह पता चला कि उसका भाई राबिया से हमदर्दी नहीं बल्कि प्यार करता है तो वह जलन से पागल हो गई। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर एक भयानक साजिश रची। एक शाम मीशा ने अपना सबसे कीमती और नायाब शाही हीरे का हार चुराकर चुपके से राबिया के मामूली से कपड़े के पर्स में डाल दिया। अगली सुबह राजकुमारी मीशा चिल्लाते हुए, चोर! महल में चोरी हुई है, मेरा सबसे कीमती हार गायब है। मैं जानती हूँ यह उसी नई नौकरानी राबिया का काम महल में चोरी हो गई है, मेरा सबसे कीमती हार गायब है। मैं जानती हूँ ये उस है। महाराजा, रानी और सारे महल के लोग हैरान रह गए। राबिया की माँ की अच्छाई की वजह से सबको राबिया पर भरोसा था, लेकिन मीशा के ड्रामे पर किसी को शक नहीं हुआ। शहजादा अयान गुस्से से, मीशा, तुम क्या बकवास कर रही हो? राबिया ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मीशा? ये क्या बेकार की बात कर रही हो? राबिया ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। राजकुमारी मीशा नकली आंसू बहाते हुए, ओह भाईजान, आप तो इसकी सादगी पर मरते हैं, इसीलिए आपको यकीन नहीं आ रहा। आप खुद इसका पर्स चेक कर लें। अयान को अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने मजबूरन राबिया से पर्स दिखाने को कहा। राबिया ने सच्चाई के यकीन पर अपना सादा सा बटुआ अयान की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही अयान ने पर्स खोला, सबकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। पर्स के अंदर से वह चमकता हुआ हीरे का हार निकला। राबिया रोते हुए, मैंने यह नहीं किया, अल्लाह की कसम, मैंने यह नहीं किया। राजकुमारी साहिबा झूठ बोल रही है। मैंने ये नहीं किया, मैं खुदा की कसम खाती हूँ, मैंने ये नहीं किया। प्रिंसेस झूठ बोल रही है। महाराजा इंद्रपाल गुस्से में, बस मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, यह चोरी है। इस लड़की को इसी वक्त महल से बाहर निकाल दो और आइंदा अगर यह महल के आसपास भी नजर आई तो। अयान का दिल टूट गया। सबूत उसके सामने था, इसलिए वह खामोश हो गया और बेबसी से राबिया को जाते हुए देखता रहा। शहजादा अयान मन ही मन दुख में, मैं कैसे यकीन करूं, मेरे दिल की बात को कैसे झुठलाऊं? मुझे यह सब सच नहीं लग रहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर न सका, मुझे यह सच्चाई मालूम करनी होगी। राबिया के महल से निकाले जाने के बाद अयान बहुत परेशान रहने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि राबिया चोर हो सकती है। उसने चुपके से इस रात की सब बातें जानने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी बहन मीशा और माँ रानी कोमल को उसकी सादगी से नफरत थी
और वह उसे हराने के लिए कुछ भी कर सकते थे। अयान ने महल में मौजूद खादिमों और नौकरों से बात की, जिन्होंने मीशा को राबिया के बटुए के करीब देखा था। धीरे धीरे नौकरों की गवाहियों और महल के कैमरों की मदद से अयान ने पूरी सच्चाई जान ली। वह जान चुका था कि यह सब उसकी अपनी बहन और माँ का घिनौना खेल था। शहजादा अयान गुस्से से, यह माफ न करने वाला जुर्म है। मैं अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ ये नाकाबिले माफी जुर्म है। मैं अपनी बहन को भी नहीं छोड़ूंगा। दूंगा। अयान सीधा दरबार में पहुंचा। उसने सभी सबूत और खादिमों की गवाहियां महाराजा के सामने पेश कर दी। महाराजा इंद्रपाल हैरत और गुस्से से, क्या यह मेरी अपनी बेटी ने किया? कोमल, तुमने भी इसका साथ दिया। राजकुमारी मीशा डर कर रोते हुए, अब्बा जान, मैं बस उस गरीब नौकरानी से जलती थी। मैंने जानबूझकर किया। मैं तो बस उस गरीब नौकरानी की हसद में थी। मैंने जानबूझकर किया था। अयान ने अपनी बहन का असली चेहरा सबके सामने खोल दिया। महाराजा ने रानी कोमल को माफ कर दिया, लेकिन मीशा को उसकी साजिश के लिए शाही महल से दूर एक छोटे महल में भेज दिया गया, ताकि वह अपनी गलती महसूस करे। अयान फौरन राबिया को वापस लाने के लिए उसकी बस्ती की तरफ दौड़ा। वह राबिया की झोपड़ी के सामने पहुंचा, जहां राबिया परेशान हाल अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रही थी। शहजादा अयान झुककर अफसोस से, राबिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे खानदान ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे सच मालूम हो चुका है और मैं तुम्हारे पास इंसाफ मांगने नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत का हाथ लेकर आया हूँ। राबिया हैरानी से, प्रिंस, शहजादा साहब, आप? मुझे कुछ मैं- समझ नहीं आ रहा। शहजादा मैं कुछ अयान, समझ नहीं पा घुटनों रही। पर बैठकर जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो। तुम तो मेरा दिल चुरा चुकी हो। क्या तुम मेरी जिंदगी की मलिका बनोगी? क्या तुम उस अयान की बीवी बनोगी? तुम्हारा साथ दूंगा। राबिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपना हाथ अयान के हाथ में दे दिया। राबिया मुस्कुराते हुए, मैं आप मैं आप पर यकीन करती हूँ शहजादा साहब। राबिया को इज्जत और शान के साथ महल में वापस लाया गया। कुछ ही दिन बाद महाराजा इंद्रपाल ने शहजादा अयान और राबिया की शादी का ऐलान कर दिया। शहजादा अयान और राबिया की शाही शादी हुई। महल में रोशनी और खुशियों का सैलाब था। राबिया एक गरीब बस्ती की लड़की से गुलिस्तान की महारानी बन चुकी थी। अयान और राबिया एक दूसरे का हाथ थामे शाही शादी के कपड़ों में दरबार में दाखिल होते हैं। पीछे ढोल की आवाज और एक खूबसूरत शादी का गाना बज रहा है। अयान राबिया की पेशानी को प्यार से चूमता है और दोनों खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। शहजादा अयान मुस्कुराते हुए, अब से तुम सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि गुलिस्तान की मलिका हो।